नमस्कार, KTV न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। फर्जी तरीके से गन लाइसेंस मामले में MP MLA कोर्ट ने माफिया मुख्तार अंसारी को सुनाई आजीवन कारावास की सजा। सिगरा थाने की पुलिस ने 7.5 किलो के गांजे के साथ एक तस्कर को किया गिरफ्तार। नवागत पुलिस कमिश्नर मोहित अग्रवाल ने संभाला कार्यभार, अपराधियों को दी कड़ी चेतावनी। और स्कॉर्पियो सवार पर छेड़खानी और इस संदर्भ में पुलिस कार्रवाई न होने पर महिला ने लगाई न्याय की गुहार। और अब खबरें विस्तार से। फर्जी तरीके से गन लाइसेंस मामले में MP MLA कोर्ट ने माफिया मुख्तार अंसारी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। सर, आज मुख्तार अंसारी वाली सजा में क्या हुई है सर? मुख्तार अंसारी को अभी न्यायालय ने अधिकतम सजाओं से दंडित किया है। 420 में 7 साल और 50,000 का जुर्माना, 467 से IPC में आजीवन कारावास और 1 लाख जुर्माना तथा 468 CRPC में 7 साल और 50,000 जुर्माना और 30 आर्म्स एक्ट में 6 माह और 2,000 जुर्माना किया। कॉन्स्पिरेसी के साथ धाराओं में ये पहली बार सुनने को मिला कि मैक्सिमम सजा हुई है। इस सजा के खिलाफ माननीय उच्च न्यायालय जाएंगे। सर, क्या लगता है, मतलब ये जो फैसला आया है, आपने जो तर्क रखा 20-22 साल की उम्र थी उनकी और उस समय वो कोई माननीय भी नहीं थे, बावजूद इसके ये फैसला आया, इसको कैसे आप देख रहे हैं? अब फैसले का जहाँ तक सवाल है, पूरा पढ़ने पर बात समझ में आएगी, लेकिन जितना हमने पढ़ा है उससे लगता है कि ये कॉन्स्पिरेसी के साथ ये आरोप लगाए गए थे, इसलिए ये सजा बहुत ज्यादा है। ऐसा नहीं होना चाहिए था। तो इसको लेकर के आप लोग हाईकोर्ट निश्चित जाएंगे। सिगरा थाने की पुलिस ने 7.5 किलो के गांजे के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया। नारकोटिक्स के विरुद्ध पुलिस कमिश्नरेट वाराणसी का लगातार अभियान जारी है। सिगरा पुलिस ने एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर उसके पास से 7 किलो 600 ग्राम गांजा, 500 नकदी और मोटरसाइकिल बरामद किया है। घटना का खुलासा थाना सिगरा पर आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान DCP काशी जोन प्रमोद कुमार और ACP चेतगंज नीतू ने किया। DCP काशी जोन प्रमोद कुमार ने बताया कि सिगरा पुलिस ने सलारपुर सारनाथ निवासी विनोद यादव को पुलिस सहायता केंद्र अमूल डेयरी के आगे से चेकिंग के दौरान पकड़ा गया है। बाइक पर बोरे में भरकर विनोद गांजा लेकर कहीं जा रहा था। चेकिंग के दौरान इसे पकड़ा गया है। DCP ने बताया कि अभी इसका आपराधिक इतिहास सामने नहीं आया है। सर्विलांस और पुलिस कस्टडी रिमांड लेकर पूछताछ की जाएगी। यदि इसका कोई गैंग होगा तो उस पर भी कार्य होगा। बताया कि ये नगर निगम पुलिस चौकी के पीछे रहकर काम करता था। पुलिस अभी इस बात का पता लगा रही है ये इतनी भारी मात्रा से कहां से गांजा लाता था और कहां खपाता था। पुलिस पूछताछ में विनोद ने बताया कि शहर के विभिन्न क्षेत्रों में वो गांजे की पुड़िया बनाकर सप्लाई करता था। यहाँ पे इलेक्शन संबंध में और वैसे भी एक अभियान जो चल रहा है नारकोटिक्स अगेंस्ट, उसी में सिगरा थाना पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। इसमें एक व्यक्ति जो विनोद यादव पुत्र छोटे यादव, ये निवासी सलारपुर ओरिजिनली सारनाथ रहने वाला, इसको गिरफ्तार किया गया है। हमें सूचना प्राप्त हुई थी मुखबिर के द्वारा कि ये व्यक्ति NDPS में डील करता है और लोकल में कहीं से खरीद के लाता है और फिर छोटी छोटी पुड़िया बना के उसको बेचता है। सूचना के आधार पे हमने इसको टैकल किया। इसको जब गाड़ी से जा रहा था, इसको हमने अमूल डेयरी के पास चेकिंग में इसको पकड़ा है और जब चेकिंग की गई तो इसके पास एक बैग में से जो 7.5 किलो अवैध रूप से जो गांजा है वो प्राप्त मिला है उसमें, और उसको हम लोगों ने कस्टडी में लिया है और इस व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। और इससे और पूछताछ डिटेल में की जा रही है कि कहाँ से खरीद के ला रहा था और कैसे अपने सोर्सेज के थ्रू उसको बेच रहा था। तो जो नेटवर्क होगा हम इस पर काम करेंगे और जो सारे लोग इसमें इन्वॉल्व होंगे उनको भी गिरफ्तार किया जाएगा। इसके मूल गिरोह का कुछ पता चला है? जी, जैसा मैंने बताया कि अभी ये सिंगल हैंडेडली अपना ऑपरेट करता था। अपना जो लोकल यहाँ पे नगर निगम चौकी क्षेत्र में इसका एक किराए पे जो घर था वहाँ पे रहता था। ये खरीद के लाता था और छोटी छोटी पुड़िया बना के इसको बेचता था, लगभग 100 और 200 रुपये के आसपास में।
क्योंकि बड़ी क्वांटिटी में है, 7.5 kg है, ये कहाँ से लेके आ रहा था इसको हम लोग अभी से और ट्रेस करा रहे हैं। इसके हमें मोबाइल नंबर और सारी चीज़ें जो है उसको सर्विलांस पे लिया जाएगा कि कहाँ कहाँ किससे कॉन्टैक्ट रहता था। बाकी लोगों को भी हम लोग जल्दी इसमें ट्रेस करेंगे। हाँ, अभी इनके ऊपर कोई मुकदमा इस प्रकार का नहीं मिला है। अभी हम लोग की जल्दी ही गिरफ्तारी हुई है और भी आसपास के क्षेत्र में जनपदों से पता लगाया जा रहा है कि इस व्यक्ति के नाम पे अगर कोई मुकदमा होगा तो उसको भी हम लोग इस देखेंगे। अगर इसकी बेल कैंसिलेशन होगी वो भी की जाएगी, अगर गैंगस्टर के लायक होगा तो वो भी किया जाएगा। इसकी अनुमानित कागज कीमत कितनी होगी? देखिए, डिपेंड करता है, 7.5 kg है तो क्वालिटी के हिसाब से रहता है, लेकिन जो कीमत होगी लगभग 5 लाख के आसपास। नवागत पुलिस कमिश्नर मोहित अग्रवाल ने कार्यभार संभाला, वहीं उन्होंने अपराधियों को कड़ी चेतावनी दी। नवागत पुलिस कमिश्नर मोहित अग्रवाल ने कार्यभार संभाला। इस दौरान मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने अपराधियों को कड़ी चेतावनी दी। कहा, किसी जघन्य अपराध में शामिल अपराधी व हिस्ट्री शीटर को थाने में जगह नहीं दी जाएगी और किसी अपराधी की आवभगत करते हुए थानेदार दिखाई दिए तो थानेदार को भारी पड़ेगा। भी गलत व्यक्ति या क्रिमिनल रिकॉर्ड वाला व्यक्ति, हिस्ट्री सीटर तो बहुत आगे की चीज़ है, उसको थाने पर जगह नहीं दी जाएगी। ऐसे व्यक्तियों को यदि ऐसे व्यक्ति थाने के इर्द गिर्द या थाने परिसर में पाए जाएंगे, बैठे पाए जाएंगे, उनकी आवभगत होती पाई जाएगी तो संबंधित थानाध्यक्ष के विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ठीक है, थैंक यू सर। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने प्रधानमंत्री के विश्वनाथ मंदिर पूजा को लेकर सवाल खड़े किए। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विश्वनाथ मंदिर पूजा को लेकर सवाल खड़ा किया है। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूजा के दौरान सिर पर फूलों की माला रखी हुई है। ये बाबा विश्वनाथ की तर्ज पर अपना श्रृंगार कराया गया है, ये धर्म संगत नहीं है। उन्होंने कहा कि आज तक कभी किसी व्यक्ति का ऐसा श्रृंगार नहीं हुआ है। सवाल खड़े करते हुए पूछा कि क्या कभी किसी देश के प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री का इस तरह से श्रृंगार हुआ है? ऐसे तो बाबा विश्वनाथ का ही श्रृंगार हुआ है। वहीं काशी के पंडितों का मानना है कि ये उनका श्रृंगार नहीं बल्कि बाबा विश्वनाथ को चढ़े मौर को प्रसाद के तौर पर उनके सिर पर रखा गया था। अजय राय ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री बनारस के थे, उन्होंने ऐसा श्रृंगार नहीं कराया। संपूर्णानंद और पंडित कमलापति त्रिपाठी यूपी के मुख्यमंत्री थे, विश्वनाथ मंदिर से काफी जुड़े थे, लेकिन उन्होंने कभी ऐसा श्रृंगार नहीं कराया। बाबा विश्वनाथ की परंपरा का पालन करने वाले काशीराज विभूति नारायण या उनके बेटे अनंत नारायण ने भी कभी ऐसा श्रृंगार नहीं कराया था। अजय राय ने कहा कि यह श्रृंगार कभी किसी व्यक्ति ने नहीं किया। ये पूरी तरह से काशी वासियों का अपमान है। बाबा की परंपरा के साथ खिलवाड़ किया गया है। इसके लिए काशी के लोगों से माफी मांगी जाए और बाबा विश्वनाथ के दरबार में क्षमा मांगी जाए। खुद को स्वयंभू मान बैठे हैं। जो बाबा विश्वनाथ में विश्वास रखता था भक्त है, वो हर महादेव करके खड़ा होता था, सम्मान करता था। पर इस तरीके का श्रृंगार कि वो लौंग की माला पहनेगा, लाची की माला पहनेगा, मेवे का श्रृंगार होगा, ये मोदी जी ने अपना श्रृंगार कराया है। ये महादेव का अपमान है, काशी के लोगों का अपमान है। काशी की परंपरा को पूरी तरीके से ध्वस्त करने वाला कार्य किया गया है। हम सब लोग बहुत ही दुखी हैं, मर्माहत हैं काशी के लोग, और इस तरीके की चीजें काशी के लोग कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। जो धर्म की प्रति जिनकी सोच है, जो बाबा विश्वनाथ में अपनी आस्था रखते हैं, वो ये सब चीजों को कदापि बर्दाश्त नहीं करेंगे। मैं यही कहना चाहूंगा कि मोदी जी काशी में आकर काशी वासियों से और काशी के लोगों से बाबा विश्वनाथ से प्रायश्चित करिए, उनसे क्षमा याचना करिए, नहीं तो इसका दंड तो आपको भोगना पड़ेगा। सप्तऋषि आरती का जो समय था, मेरी जानकारी में सप्तऋषि आरती का समय भी परिवर्तित कराया गया। सप्तऋषि आरती पहले खत्म कर दी गई। ये पहली बार हो रहा है। जिसको यहाँ पर धर्म की बचाने के लिए लाया, धर्म की रक्षा करने के लिए लोगों ने लाया, आज वो धर्म को बाबा विश्वनाथ के दरबार में बाबा विश्वनाथ की परंपरा को ध्वस्त कर रहे हैं, तोड़ रहे हैं। सप्तऋषि आरती पहले करा दी क्योंकि मोदी जी को आना था, और ये सामने आपके सामने ये प्रमाण है
जिस तरीके से उन्होंने अपना श्रृंगार कराया, मैं समझता हूँ कि काशी के लोग इससे बहुत ही दुखी हैं, बहुत ही इससे हर व्यक्ति काशी के लोगों को बहुत ही मन में दुख आया। जितने विद्वान हैं, जितने भी समाज के अंदर काम करने वाले लोग हैं, सभी बहुत दुखी। मैं अपनी तरफ से मैं ये कह सकता हूं कि निश्चित तौर से पंडित कमलापति त्रिपाठी इसी काशी की परंपरा के, संपूर्णानंद इसी परंपरा के बनारस के तमाम ऐसे विद्वान, हमारे पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी, आपका भी पंडित कमलापति त्रिपाठी सुबह हमेशा सप्तऋषि, हमेशा सुबह गंगा, हमेशा माँ की आराधना करते थे। गंगा मैया के अंदर हमेशा स्नान करना, बाबा विश्वनाथ के दरबार में उनके पूर्वज वहाँ के पुजारी थे और स्वयं वो माँ की आराधना सुबह बिना किए कोई भी कार्य नहीं, जल ग्रहण नहीं करते। आज उस वाराणसी की परंपरा को ध्वस्त किया जा रहा है। आप सब लोग देख सकते हैं काशी की चीजों को किस तरीके से। तो गंगा मैया उत्तर वाहिनी थी, गंगा मैया का देखिए स्वरूप क्या कर दिया। टेंट सिटी का हम लोगों ने विरोध किया कि टेंट सिटी बनारस में नहीं चलेगी। अब टेंट सिटी पे एनजीटी ने भी जुर्माना लगाया और टेंट सिटी का जितना मलमूत्र था वो सब माँ गंगा की गोद में समाया। कहीं पर कोई प्लांट नहीं लगा, कहीं पर कोई मलमूत्र के लिए कोई स्थान नहीं किया। जितने भी टेंट सिटी में रहने वाले आए, उनका मलमूत्र माँ गंगा की पेट उनके जल में गया, उनके उस पवित्र जल के अंदर जाके मिला। काशी की परंपरा को ध्वस्त किया जा रहा है और हम लोग बैठकर देखते नहीं रहेंगे। हम बाबा विश्वनाथ के भक्त हैं, सुबह शाम बाबा ओम नमः शिवाय ही करते हैं। मैंने कहा ना कि हम सब लोग 364 दिन दर्शन जाए न जाए छूट जाएगी, पर महाशिवरात्रि का दर्शन तो कहीं भी रहेंगे दुनिया में, बाबा विश्वनाथ के दरबार में महाशिवरात्रि का दर्शन लाइन लगाकर जाके मत्था टेक कर ही। ये परंपरा हमारी है, हम उस परंपरा के वाहक हैं। ये जिस तरीके के ये श्रृंगार कराया गया है, जिस तरीके से आरती को पहले कराया गया, ये धर्म के रक्षक है या धर्म के भक्षक है? आप देख सकते हैं। दो चीज जो परंपरा, एक काशी ये धर्म के लिए, जो धर्म को आज पूरी तरीके से धर्म का नाश किया जा रहा है, ये मोदी जी उसके रक्षक बन के आए। मैं समझता हूँ कि ये सब चीजें काशी के लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि मेरे अंदर, मैं था नहीं काशी में, मैं बाहर था, नहीं तो मैं पहले भी उस समय उठाता इस बात को, और ये बात बाहर से नहीं उठा सकता था, ये काशी में ही आकर उठाना था मुझे। ये जो काशी की परंपरा है, जो हजारों हजार साल से चली आ रही है, उस परंपरा को मोदी जी ने ध्वस्त किया है, उसको खराब किया है और उस परंपरा को अपने ऊपर, ये बाबा विश्वनाथ का जो श्रृंगार होता है वो अपने ऊपर श्रृंगार कराया। कि काशी का प्रत्येक नागरिक, प्रत्येक व्यक्ति दुखी है। निश्चित तौर से इससे आगे कुछ होना चाहिए। सेंट केसी मेमोरियल इंग्लिश स्कूल के संस्थापक स्वर्गीय डॉक्टर कैलाश चंद्र शर्मा की पुण्यतिथि मनाई गई। सेंट केसी मेमोरियल इंग्लिश स्कूल व एसबीएसएस इंटर कॉलेज सूरजकुंड में विद्यालय के संस्थापक स्वर्गीय डॉक्टर कैलाश चंद्र शर्मा की 68वीं पुण्यतिथि पूरे श्रद्धा, उत्साह व उल्लास के साथ मनाई गई। इस अवसर पर सर्वप्रथम विद्यालय के प्रधानाचार्य रविनंदन तिवारी व प्रबंधक तृप्ति तिवारी ने विद्यालय के संस्थापक स्वर्गीय डॉक्टर कैलाश चंद्र शर्मा की मूर्ति पर माल्यार्पण किया। इसके पश्चात विद्यालय की पूर्व अध्यक्ष स्वर्गीय गायत्री अवस्थी शर्मा के चित्र पर माल्यार्पण किया गया तथा मां सरस्वती की मूर्ति पर माल्यार्पण किया गया। विद्यालय के समस्त शिक्षकों ने स्वर्गीय डॉक्टर कैलाश चंद्र शर्मा की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। साथ ही सभी कक्षाओं के मॉनिटर्स ने भी श्रद्धासुमन अर्पित किया। इस अवसर पर विद्यालय के प्रधानाचार्य रविनंदन तिवारी ने स्वर्गीय डॉक्टर कैलाश चंद्र शर्मा के विचारों को प्रस्तुत किया तथा उनके जीवन से जुड़े अनेक संस्मरण सुनाए। आज डॉक्टर कैलाश चंद्र शर्मा जी की 28वीं पुण्यतिथि है। हम सब एकत्र होकर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। हमें अपने जीवन में उनके द्वारा बताए हुए मार्गों पर चलना चाहिए। उनका कहना था, अपने लिए तो सभी जीते हैं, दूसरों के लिए जीकर देते हैं। सभी लोग अपने लिए जीते हैं। पढ़ाई आप किसके लिए करते हैं? अपने लिए करते हैं। खाना किसके लिए बनाते हैं? अपने लिए बनाते हैं, अपने खाते हैं। लेकिन वे मनुष्य जो दूसरों के लिए करते हैं, कई जगह देखे होंगे भंडारे चलते हैं। भंडारा किसके लिए रहता है? अपने लिए नहीं रहता है, वो दूसरों के लिए रहता है। वैसे ही वे मनुष्य जो दूसरों के लिए कार्य करते हैं, उनका जीवन सफल हो जाता है। इसलिए उनके बताए हुए इस मार्ग को अपनाते हुए हम लोग इस स्कूल को आगे बढ़ा रहे हैं। और इसके दो ब्रांचेज हैं,
SPSS इंटर कॉलेज और सेंट केसी मेमोरियल 2 जगह चल रहा है, तो केवल उन्हीं की प्रेरणा से आज इस विद्यालय इन ऊंचाइयों तक पहुंचा है और आज इस स्कूल में हजारों की संख्या में बच्चे पढ़ते हैं। और दूसरा ब्रांच आप जानते हैं नेवादा में, वहाँ भी इतने ही बच्चे पढ़ते हैं। आप लोग की क्लास 6 to 12 के बच्चों का प्रैक्टिकल्स अब नेवादा ब्रांच में हुआ करेगा, हर हफ्ते वहाँ जाना होगा क्लास 6 to 12 के बच्चों को। धन्यवाद। आज हमारे विद्यालय में विद्यालय के संस्थापक स्वर्गीय डॉक्टर कैलाश चंद शर्मा जी की 28वीं पुण्यतिथि पूरे श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाई गई। और डॉक्टर कैलाश चंद शर्मा जी बहुत ही प्रकांड विद्वान थे। ये ज्वालापुर हरिद्वार के रहने वाले थे। इनकी प्रारंभिक शिक्षा हरिद्वार में हुई। इसके बाद उन्होंने पंजाब विश्वविद्यालय से स्नातक, परास्नातक और वहीं से हिंदी साहित्य के प्रेमाख्यानक कथानक की रूढ़ियाँ, इस विषय पे उन्होंने शोध कार्य किया। और यह डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के शिष्य थे और डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के साथ ही ये काशी हिंदू विश्वविद्यालय में आकर के इन्होंने इस संस्थापना की। गरीब बस्ती को शिक्षित करने के उद्देश्य से किया था। आज यह उनकी विद्यालय की यह शाखा जो है एक विशाल वट वृक्ष के रूप में फैल चुकी है। और ये सेंट केसी मेमोरियल इंग्लिश स्कूल सूरजकुंड, सेंट केसी मेमोरियल गौरा कला नेवादा और SBSS के रूप में यह पल्लवित, पुष्पित और फलित हो रही है। बस। संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में अंतः संकाय युवा महोत्सव का शुभारंभ हुआ। संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में संकाय युवा महोत्सव का भव्य उद्घाटन विद्यालय के कुलपति प्रोफेसर बिहारी लाल शर्मा ने किया। इस अवसर पर अध्यक्ष प्रोफेसर हरिशंकर पांडे व संयोजक डॉक्टर सत्येंद्र कुमार यादव ने कुलपति सहित अन्य विशिष्ट जनों का माल्यार्पण कर स्वागत किया। प्रोफेसर जितेंद्र कुमार व सदस्य निर्णायक समिति डॉक्टर विजेंद्र कुमार आर्य सहित बड़ी संख्या में छात्र उपस्थित थे। अतिथियों ने छात्रों को पढ़ाई के साथ साथ खेल के लिए अपनी शुभकामनाएं दी। बच्चों का अपने संबोधन में उत्साह बढ़ाया गया। कार्यक्रम को सफल बनाने का लोगों ने संकल्प लिया। इस अवसर पर कुलपति ने तीरंदाजी से खेल का उद्घाटन किया। छात्रों ने अनेकों खेल में भाग लिया। सर, किस तरह का आयोजन है, कितने दिन चलेगा? देखिए, संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के छात्रों का सर्वांगीण विकास हो, इस दृष्टि से हमारे यहाँ के जो छात्र हैं उनका ये क्रीड़ा प्रतियोगिताओं का आयोजन है। खेल व्यक्ति को एकत्व के भाव का जागरण करवाता है और मिलकर के किसी लक्ष्य की पूर्ति के लिए हमें प्रेरित करते हैं। खेल हमारे शरीर के उत्तम स्थिति के लिए, हमारे उत्तम स्वास्थ्य के लिए अत्यंत आवश्यक होते हैं, क्योंकि हम व्यायाम के बिना अपने शरीर को पुष्ट नहीं कर सकते हैं। इसी भाव को लेकर के विश्वविद्यालयों के भीतर छात्रों का सर्वांगीण विकास हो, इसके लिए अध्ययन अध्यापन के साथ साथ क्रीड़ाएं महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। और क्रीड़ा से भी बच्चे सीखते हैं कि मिलकर के एक लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हम कैसे करें। और खेल को खेल के भाव से खेलने की प्रवृत्ति का जागरण भी इन्हीं क्रीड़ाओं के माध्यम से होता है। ये 4 दिन तक हमारे विद्यार्थी इसमें भाग लेंगे, अपने कौशल का प्रदर्शन करेंगे और खेल भाव का प्रदर्शन करते हुए इन क्रीड़ाओं का आयोजन हमारा विश्वविद्यालय कर रहा है। तो ये समापन सत्र के बाद क्या बच्चों को पुरस्कृत किया जाएगा? बिल्कुल किया जाएगा। जो बच्चे अपने उत्कृष्ट प्रदर्शन के आधार पर प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त करेंगे उनको यथासंभव पुरस्कृत भी किया जाएगा। और जो भी बच्चों के विकास के लिए जरूरी है उसके बारे में भी हम लोग योजनाएं बना रहे हैं कि अपने इस खेल मैदान को और कैसे ठीक किया जा सके, ताकि बच्चे यहाँ अच्छे से खेल कूद करके व्यायाम को सुनिश्चित करते हुए स्वाध्याय के साथ साथ शरीर रक्षा करने में भी समर्थ हो पाए। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए KTV के साथ। Care and Career Group of Schools believes in hard work,
discipline, and learning. E-backed digital smart classes. Our holistic teaching results into aware and intelligent students. Our students perform scientific experiments on their own under able guidance. Here, computer education is a regular part of our curriculum. AC nursery classrooms equipped with latest toys and learning tools focused on audio, visual and motor skill developments. Special music classes, art and craft, science exhibitions, cultural activities, weekly extracurricular activities, experienced faculty. Indoor games like carom and chess, outdoor games like volleyball, basketball, etc. Transport facility. Join today. Care and Career Group of Schools, Misir Pokhara, Industrial Estate Road, Madwadi, and Dashasomed, Varanasi. इंटरनेशनल हिंदू स्कूल है। साइंस, मैथ एवं कंप्यूटर लैब, सुसज्जित लाइब्रेरी, वाहन की उत्तम व्यवस्था, विभिन्न खेलों की शिक्षा, बच्चों के शारीरिक एवं मानसिक विकास हेतु योगा का प्रशिक्षण सुविधा। इतना ही नहीं, आपके छोटे बच्चों के लिए एक ऐसी जगह जहां हम देते हैं शिक्षा के साथ साथ मौज मस्ती भरा वातावरण। इंटरनेशनल हिंदू स्कूल, नगवा, लंका, वाराणसी। पढ़ाई के दौरान पब्लिक स्कूल छात्र छात्राओं हेतु वातानुकूलित छात्रावास की सुविधा, हर युक्त खेल का मैदान, इंडोर गेम, आउटडोर गेम की सुविधा, जिम, योगा, ध्यान की विशेष कक्षा, एनसीसी, एबीसी सर्टिफिकेट तथा करियर काउंसलिंग की सुविधा, विज्ञान, कला तथा कॉमर्स के साथ वैकल्पिक विषयों की एक लंबी श्रृंखला, कम फीस में उत्कृष्टतम अध्ययन की व्यवस्था, शहर के सभी क्षेत्रों में बस की सुविधा, विज्ञान, कंप्यूटर तथा सभी आधुनिकतम प्रयोगशाला उपलब्ध, ऑडियो वीडियो क्लासेस। स्वामी हरसेवानंद पब्लिक स्कूल एंड हॉस्टल, शिक्षण समूह, शाखाएं गढ़वा घाट, रमना, वाराणसी। फोन नंबर 9554995413, जगतगंज, वाराणसी। फोन नंबर 7408457111, वनपुरवा, रमना, वाराणसी। फोन नंबर 9554955412, रेलवे स्टेशन रोड, चुर्क, सोनभद्र। फोन नंबर 7081109710, मरसड़ा, घोरावल, सोनभद्र। फोन नंबर 954963199495 एवं स्वामी हरसेवानंद महाविद्यालय, चुर्क, सोनभद्र। फोन नंबर 7081109711। बाल विद्यालय माध्यमिक स्कूल मां गंगा के तट पर स्थित एक उत्कृष्ट स्कूल, LKG से क्लास 12 तक, एफिलिएटेड टू CBSE न्यू दिल्ली, स्टेट ऑफ द आर्ट कंप्यूटर लैब, बच्चों के खेलने कूदने की उचित व्यवस्था, स्मार्ट क्लासेस फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, बच्चों को खेलने एवं कल्चरल एक्टिविटीज के लिए एक विशाल ग्राउंड एवं स्टेज, फिजिक्स का प्रैक्टिकल, उत्कृष्ट केमिस्ट्री लैब, संगीत की कक्षाएं, खेल कूद की व्यवस्था जैसे बास्केटबॉल इत्यादि, योग्य शिक्षकों एवं शिक्षिकाओं द्वारा पठन पाठन की व्यवस्था, उत्कृष्ट ट्रांसपोर्ट की उचित व्यवस्था। आज ही प्रवेश हेतु संपर्क करें। बाल विद्यालय माध्यमिक स्कूल, प्रहलाद घाट, वाराणसी। मोबाइल 8009181568 एवं डुमरी पड़ाव, वाराणसी। मोबाइल 8009181549। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। BHU में एनसीसी कैडेट्स को आर्मी भर्ती हेतु प्रेरित करते हुए इसकी बारीकियां बताई गईं। काशी हिंदू विश्वविद्यालय स्थित संस्कृत विद्या धर्म विज्ञान संकाय के सभागार में एनसीसी के बच्चों को आर्मी में जाने की बारीकियां बतलाई गईं। कार्यक्रम के दौरान भारतीय सेना के जवान पहुंचे थे। एनसीसी के 5 ग्रुपों को बुलाया गया था। इस दौरान एनसीसी कैडेट को भारतीय सेवा अग्निवेश जूनियर कमीशन अफसर और भारतीय सेवा कमीशन अफसर बनने की विधियां बताई गईं। इस कार्यक्रम में लगभग 400 कैडेट पहुंचे थे। कैडेट्स को बतलाया गया कि इस कार्यक्रम में कितनी योग्यता होनी चाहिए। उन्होंने बताया कि आर्मी की अग्निवीर योजना जो है उसका 3रा रजिस्ट्रेशन चल रहा है जो लगभग 20 मार्च तक चलेगा। इसके लिए युवाओं में स्पेशली इंडियन आर्मी को ज्वाइन करने के लिए उसकी अवेयरनेस बढ़ाने के लिए कार्यक्रम किया जा रहा है। और मेरे को भारत सरकार इंडियन आर्मी ने
ये 12 ज़िले पूर्वांचल के दिए हुए हैं फॉर पर्पस ऑफ रिक्रूटमेंट ऑफ इंडियन आर्मी। जो हमारा 12 ज़िलों में सबसे साउथवर्ड ज़िला जो है वो सोनभद्र, सबसे ऊपर का ज़िला गोरखपुर, सबसे ईस्ट वाला जो ज़िला है वो बलिया और सबसे जो पश्चिम का ज़िला है वो है जौनपुर। सो इन ज़िलों के अंदर जो भी हमारे 12 ज़िले हैं उनमें मैं ज़िम्मेदारी है मेरी इंडियन आर्मी के उसके। अभी जैसा कि आप जानते हैं कि आर्मी की जो अग्निवीर स्कीम हमारे माननीय प्रधानमंत्री एंड प्रेजेंट गवर्नमेंट ने जो चलाई है उसका तीसरा रजिस्ट्रेशन चल रहा है, जो कि 12-13 फरवरी से स्टार्ट हुआ है और करीब 20 मार्च तक रहेगा। सो इसके लिए हम लोग युवाओं में स्पेशली जो कि इंडियन आर्मी को ज्वाइन करने के लिए उत्सुक हैं उनमें अवेयरनेस बढ़ाने के लिए कि किस किस स्ट्रीम से आप इंडियन आर्मी में ज्वाइन कर सकते हैं, किस किस ब्रांच में आप ज्वाइन कर सकते हैं, किस प्रकार से ज्वाइन कर सकते हैं। इसीलिए नया उत्साहित और जो जज्बे से भरा हुआ यूथ उनको हम करने के लिए अलग अलग जगह पे प्रोग्राम करते हैं और उसको हम आउटरीच प्रोग्राम का नाम देते हैं। और उसी के मद्देनज़र रखते हुए आज हमने BHU में 5 NCC बटालियंस को हमने इकट्ठा करके उनको आउटरीच और अग्निवीर स्कीम और वेरियस अदर स्कीम, अग्निवीर के अलावा भी ऑफिसर्स यदि आप एंट्री जाना चाहते हैं, डायरेक्ट JCOs भर्ती होना चाहते हैं, उसके लिए हमने प्रोग्राम किया है। करीब 400 के करीब यहाँ पे बच्चे और लड़के और लड़कियाँ हैं जो कि NCC से हैं। इसके अलावा भी हम सिविल जो यूथ होते हैं उनको भी हम एंगेज करने की कोशिश करते हैं, स्पेशली छोटे एरियाज़ में, छोटे स्कूल्स में, जहाँ विलेजेस में, जहाँ के इनको इतनी अवेयरनेस नहीं है। लेकिन आज क्योंकि हमारा बनारस का प्रोग्राम था इसलिए हमने BHU को चुना और हमने आज प्रोग्राम किया। पियरी क्षेत्र में चल रही गली निर्माण कार्य की क्षेत्रीय पार्षद ने पहुंचकर जानकारी ली। काशी के सांसद व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा काशी की सभी गलियों को उबड़ खाबड़ स्थिति से निजात दिलाने के लिए इन गलियों को खूबसूरत रूप देने की तेजी से तैयारी चल रही है। पियरी, गोला आदि क्षेत्रों की गलियों को सांसद निधि से यहां के मुखिया योगी आदित्यनाथ व दक्षिणी के विधायक नीलकंठ तिवारी के निर्देश पर गलियों सड़कों का कार्य तेजी से चल रहा है, जिसकी पूरी जिम्मेदारी अपने अपने क्षेत्र के पार्षदों को दी गई है। इसी क्रम में पियरी के गलियों के कार्यों को देखने क्षेत्रीय पार्षद संजय केष्टी भी अपने सहयोगियों के साथ पहुंचे एवं कार्य में लगे लोगों को चेताया कि कार्य में कोई लापरवाही नहीं होनी चाहिए। इस योजना की पार्षद ने जानकारी ली। क्या संजय जी, किस उद्देश्य किस तरह का ये गली का मरम्मत चल रहा है? ये आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, हम लोग के क्षेत्रीय विधायक डॉक्टर नीलकंठ तिवारी जी के नेतृत्व में ये सांसद निधि से आदरणीय काशी के सांसद नरेंद्र मोदी जी जो पूरे विश्व को विकास के रंग में रंगे हुए हैं, वो अपने काशी के प्रत्येक गलियों के बारे में जानकारी लेते रहते हैं कि कौन सी गली क्या जनता को समस्या है। उसी से हम लोगों ने अवगत कराया था माननीय सांसद जी को, तो उन्हीं माननीय मोदी जी के सांसद निधि से गलियां बन रही हैं। तो कितनी गली इधर क्षेत्र में ये जर्जर मतलब इधर लगभग 4-5 गलियों को दिया गया था, जिसके निमित्त 2 गली बन चुकी है, तीसरी गली ये बन रही है और जनता खुद खड़े होकर मानक के अनुरूप बनवा रही है और ठेकेदार को पूरा एकदम जो मानक है उसके अनुरूप काम करवा रही है। क्या योजना होगी? आगे हम लोग की योजना यही है कि 2024 में पुनः प्रधानमंत्री जी को पूरे भारतवर्ष में अधिक से अधिक मत से बनारस से काशी से जनता से अपील कर रहे हैं कि विजयी बनावे, जिससे आदरणीय प्रधानमंत्री जी जो कार्य कर रहे हैं देश में, पूरे विश्व में देश का कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं, वो लगातार बरकरार रहे और जो उनका सपना है विकसित भारत का 2047 तक पूर्ण हो और हम सभी काशीवासी उनके साथ कंधे से कंधे मिला के। स्कॉर्पियो सवार पर छेड़खानी और इस संदर्भ में पुलिस की कार्रवाई न होने पर महिला ने न्याय की गुहार लगाई। देश के मुखिया योगी आदित्यनाथ महिला सुरक्षा की बात करते हैं, वहीं काशी की बेटी को मुकदमा पंजीकृत करने के लिए एक थाने से दूसरे थाने दौड़ाया गया। मनबढ़ युवकों द्वारा चेन छीनने के साथ ही शिकायत करने पर जान से मारने की धमकी भी दी गई। भुक्तभोगी महिला साक्षी सिंह ने बताया कि हम लोग घर से पति और भाइयों के साथ सब्जी लेने के लिए निकले थे। इस दौरान हम लोगों ने देखा कि स्कॉर्पियो सवार जो सुंदरपुर चौकी के ठीक सामने एक साइकिल वाले को टक्कर मार दिए थे और वहीं
पर अपनी गाड़ी खड़ी करके शराब पीने लगे। जब हम लोगों ने देखा तो हम लोग साइकिल सवार की मदद करने उतरे, जिससे वे लोग आग बबूला हो गए और हम लोगों से गाली गलौज करने लगे। इसके बाद हम लोग साइकिल सवार की मदद करके आगे बढ़ गए। ये बात उन लोगों को नागवार लगी। उन लोगों ने पुनः हम लोगों का पीछा करके हाथापाई करते हुए मारपीट किया और पति की चेन छीन ली। किसी तरह हम लोग वहां से जान बचाकर आगे निकले, जिसके बाद उन लोगों ने हम लोगों का पुनः पीछा किया और कुछ ही दूर पर हम लोगों को रोक दिया। साक्षी सिंह ने बताया कि गाड़ी में 2 लोग सवार थे और छेड़खानी करने के साथ साथ गलत शब्दों का प्रयोग करते हुए गाली भी दे रहे थे, जिसकी सूचना पर हम लोगों ने 112 नंबर पर दिया। कोई रिस्पांस नहीं मिलने पर हम लोग लंका थाने पहुंचे, जहां से हम लोगों को चितईपुर थाने भेजा गया। चितईपुर थाने पर पहुंचने पर उन लोगों ने हमें भेलूपुर थाने भेजा। अभी तक हम लोगों का मेडिकल भी नहीं कराया गया है और हम लोगों को एक थाने से दूसरे थाने दौड़ाया गया। साक्षी सिंह ने बताया कि इन सब घटनाक्रम से हम लोग काफी भयभीत हैं। स्कॉर्पियो वाले ने जब धक्का मारा तो मेरे कंधे में बहुत अंदरूनी चोट लगी। अभी तक दर्द हो रहा है, सांस लेने में भी दिक्कत आ रही है और मतलब घबराहट टाइप में हो रही है अंदर से। मैं कुछ बोल नहीं पा रहा हूँ। तो दवा लेने आप लोग गए जब आप लोग को चोट लगी है? तो जी, हॉस्पिटल उस समय बंद था। एक्चुअली सुबह का टाइम था। अभी तक आप लोग ने ट्रीटमेंट कराया कि नहीं? अभी तो नहीं कराया सर। पुलिस वाले भी बोले आपसे कि चलिए हम लोग दवा करा देते हैं या मेडिकल? नहीं, पुलिस वाले तो ऐसा कुछ नहीं बोले कि हम लेके चला। तहरीर दिए आप लोग? जी, बातचीत की है, तहरीर दिए पुलिस को? जी, सब कुछ बोले कार्रवाई होगी। अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई सर। फोन आया? फोन तो अभी तक कुछ नहीं आया। घटनास्थल पर पुलिस आपके साथ गई थी? नहीं। 2 फैंटम वाले आए थे वहाँ पे कार्रवाई करने के, लेकिन कुछ हुआ नहीं। मतलब बोले कि चेक होगा, सब कुछ कैमरा फुटेज निकलेगा, चेक होगा, फिर उसके बाद कार्रवाई होगी। मेरा हस्बैंड, मैंने अभी कोर्ट मैरिज किया। मेरे हस्बैंड का नाम प्रभात गुप्ता है। क्या हुआ था? क्या घटनाक्रम हुई है कल? एक्चुअली हम लोग आ रहे थे उधर से DLW चौराहे की तरफ से आ रहे थे। वहाँ सुंदरपुर जो चौकी है वहाँ एक स्कॉर्पियो एन खड़ी थी ऑलरेडी। वहाँ एक साइकिल वाला था जो सब्जी लेके कहीं सुंदरपुर सट्टी में जा रहा था, उसको उसने टक्कर मारी थी, जिसकी वजह से वो गिर चुका था नीचे। गिरने के बाद हम लोग उसकी सहायता के लिए वहाँ बैठे, वो सब उतरे हम लोग कि उसका सब्जी वगैरह उठा दे। उसने क्या किया कि अब वो उठा दिए तो वो बोला बहुत अच्छा काम है, ये कर लो वो कर लो। फिर आपस में सब गाली गलौज कर रहे थे कि अरे ये सब ऐसे इंसान है, ऐसे ही कर देंगे वो कर देंगे। तो एक्चुअली हमारे भाई जो बंधु जो थे, भाई हमारे और हमारे हस्बैंड, उन्होंने कहा कि अरे यार छोड़ो, हटाओ, जाने दो, जाओ यहाँ से। अब वो मुझे अभद्र कमेंट करने लगा, कुछ अश्लील बातें बोलने लगा, जिसकी वजह से उनसे बर्दाश्त नहीं हुआ। उन्होंने भी थोड़ा तूतू मैं कर लिया। जब तूतू मैं कर लिया, थोड़ा गाली गलौज हो गया। फिर मैंने बोला हटाइए, जाने दीजिए, अभी ये सब मत करिए। तो उन्होंने बोला ठीक है, वास्तविक वो चीज़ है, महिलाएं साथ में नहीं करना है, आगे बढ़े हम लोग। फिर पीछे से बहुत तेज़ी से आए, एकदम जैसे छेड़खानी करने के मकसद से बाइक पे एकदम बाइक सटाए और मेरे ऐसे गाल को उन्होंने बहुत बुरी तरीके से एकदम ऐसे स्ट्रेटली टच किया और ऐसे कुछ गलत कमेंट करते हुए आगे निकल के फिर हम लोग आगे गए। फिर हम लोग भी गाड़ी का स्पीड बढ़ा के वहाँ रुके उनको। जब रुके तो उनसे तू में बहस हो गई। अब उसी में झड़प में हमारे पति की चेन भी उन्होंने छीन ली। अब उस हाथापाई में समझ नहीं आया कि उस समय चेन भी हमारी खो गई उनके। फिर उसके बाद हम लोग बोला चलो ठीक है, हटाओ यार, इंडिया ऑलरेडी बहुत ज़्यादा नशे में थे और गाड़ी में उनके बियर रखी हुई थी, वो बियर पी रहे थे उस समय। उसके बाद उन्होंने क्या किया कि हम लोग बोले हटाओ, इस चीज़ को ख़त्म करते हैं। यहाँ से हम लोग आगे बढ़े और उसके जस्ट बाद 2 मिनट बाद 10 मीटर आगे जाने पे पीछे से कम 120 की स्पीड में आए और गाड़ी को मेरी 2 बाइक थी, मैं और मेरे भाई पति दोनों लोग, हम लोग बाइक पे जा रहे थे। वो उन्होंने बहुत तेज टक्कर मारी, जिससे हम सब लोग रोड पे छिटा गए पूरा एकदम। और ये वारदात हुई है लोटस ग्रैंड होटल के सामने। कब की घटना है? ये 4:30 से 5 के बीच की घटना है, सुबह भोर की। कौन सी तारीख है सर? 13 तारीख। पुलिस के पास आपने कंप्लेंट किया? पुलिस के पास कंप्लेंट किया सर। उन्होंने बोला कि पहले एप्लीकेशन दीजिए, हम विवेचना करेंगे, उसके बाद FIR लिखेंगे। उसके बाद उन्होंने अपनी चीज़ें सुनाई, अरे हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं, इतनी सुबह कार्रवाई थोड़ी होगी, ये होगा वो होगा करके उन्होंने बोला पहले जाके अपना इलाज कराइए। उन्होंने बोला जाके अपना इलाज। जी, बहुत बुरा चोट है मेरे पैर में, पूरा एकदम मेरा पैर उठ नहीं रहा है, चलने की हालत में नहीं हूँ मैं। तो आपने उस समय 112 नंबर पर कॉल किया था, कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। क्या मांग करती है?
मैं मांग करती हूँ, मुझे कार्रवाई चाहिए, मुझे उसको सामने देखना है भैया, हमको जेल में देखना है। ऐसे कैसे? पुलिस वाले क्या कर रहे हैं भाई, क्या कर रहे हैं? अभी बताओ कि हम लोग रास्ते चलते सेफ नहीं है। ऐसे कोई भी आएगा उड़ा के चला जाएगा। कल के अगर मैं मर गई होती तब, मेरे भाई मर गए होते तब, फिर पुलिस क्या करती? आके क्या मातम बनाती वहां पे? कोई मतलब है इस चीज का? हम जब कंप्लेन कर रहे हैं तो वहां कंप्लेन होना चाहिए ना, लिखना चाहिए ना, इसमें कार्रवाई होनी चाहिए ना। हम कार्रवाई की मांग करते हैं, कार्रवाई जल्द से जल्द की जाए। संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में विश्व कल्याण हेतु महायज्ञ का आयोजन हुआ। यज्ञ सामूहिकता का प्रतीक है। अन्य उपासनाएं या धर्म प्रक्रियाएं ऐसी हैं जिन्हें कोई अकेला कर या करा सकता है, पर यज्ञ ऐसा कार्य है जिसमें अधिक लोगों के सहयोग की आवश्यकता होती है। ये विचार संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय एवं विश्वविद्यालय विकास समिति के संयुक्त तत्वावधान में संवत्सर व्यापी चतुर्वेद स्वाहाकार विश्व कल्याण महायज्ञ की अध्यक्षता करते हुए कुलपति प्रोफेसर बिहारी लाल शर्मा ने व्यक्त किया। कुलपति ने कहा कि काशी ज्ञान की नगरी है। सनातन संस्कृति एवं संस्कृत की धारा काशी से ही प्रभावित होती है। यह महादेव का स्थल है, संस्कृत महादेव की भाषा है। इसका संरक्षण और संवर्धन ये संस्था 234 वर्षों से अनवरत कर रही है। इस महायज्ञ के माध्यम से यहाँ के विद्यार्थियों को प्रायोगिक ज्ञान और इसके प्रभाव के बारे में जानकारी प्राप्त होगी। कुलपति प्रोफेसर आनंद कुमार त्यागी ने बतौर विशिष्ट अतिथि अपने विचार रखे। महापौर अशोक तिवारी ने कहा कि ये संस्था सनातन संस्कृति के संवर्धन, पोषण और रक्षा के लिए निरंतर कार्य कर रही है। 1 लाख से अधिक दुर्लभ पांडुलिपियों का संरक्षण भी संस्था द्वारा किया जा रहा है, जिसमें भारतीय ज्ञान परंपरा के बहुमूल्य रत्न निहित हैं। इस संस्था के अभ्युदय के लिए हम सभी मिलकर सहयोगी बने। इस मौके पर कुल सचिव राकेश कुमार, मेयर अशोक तिवारी, काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास के अध्यक्ष प्रोफेसर नागेंद्र पांडे, विधायकगण त्रिभुवन राम, अवधेश कुमार सिंह, सौरभ श्रीवास्तव, पद्मश्री चंद्रशेखर सिंह, पद्मश्री रजनीकांत द्विवेदी सहित विश्वविद्यालय के आचार्यगण उपस्थित रहे। देखिए, ये हमारे यहाँ केवल यही एक विश्वविद्यालय है पूरे भारत में जहाँ चारों वेदों के अध्ययन अध्यापन की व्यवस्था है। इसलिए हमारे मन में ये संकल्प आया कि जगत के कल्याण के लिए कुछ ऐसा कार्य हो जो जगत का तो कल्याण करे ही, हमारे छात्रों को भी प्रायोगिक शिक्षण का अवसर प्रदान करें। इसके लिए चतुर्वेद स्वाहाकार विश्व कल्याण महायज्ञ की संकल्पना हमने दी। इसमें चारों वेदों के जितने मंत्र हैं उन सब से यज्ञ में आहुतियाँ पड़ेंगी और उन आहुतियों में जो शतौषधि मिश्रित सामग्री का विशेष प्रभाव होगा, उसका जो धुआं उठेगा, वो धूम्र, पवित्र धूम्र इस प्रदूषित वातावरण को शुद्ध करने में, और प्रदूषित वातावरण जब शुद्ध होगा तो जगत का कल्याण सुनिश्चित होगा। इस दृष्टि से काशी के प्रबुद्ध लोगों ने मिलकर के इस बात का संकल्प लिया कि हमें ऐसा कुछ कार्य करना चाहिए, क्योंकि काशी हमेशा से सनातन संस्कृति का नेतृत्व करती रही है और ये विश्वविद्यालय सनातन संस्कृति का केंद्र है। इसलिए इसका ये धर्म भी है और दायित्व भी है कि समसामयिक संदर्भ में जो परिस्थितियां हैं, जो पर्यावरण की स्थितियां जगत में हैं, उस पर्यावरण की शुद्धि के लिए और वैचारिक अधिष्ठान को मजबूत करने के लिए हम कौन सा ऐसा कार्य करें जिसका हमें व्यावहारिक भी लाभ मिले और पारमार्थिक भी सिद्धि मिले। इस दृष्टि से व्यावहारिक रूप से जब हम पर्यावरण की शुद्धि करते हैं तो लाभ मिलता है, और पारमार्थिक दृष्टि से यज्ञ से प्राप्त होने वाले जो पुण्य है उसकी प्राप्ति होती है। इसलिए हम अपने छात्रों को प्रायोगिक शिक्षण भी दे पाएँ और जगत के कल्याण के लिए पर्यावरण की शुद्धि में भी अपना योगदान दे पाएँ, इस दृष्टि से ये संकल्प लिया गया। कितने दिन चलेगा ये संवत्सर व्यापी है, पूरा वर्ष चलेगा। प्रतिदिन एक नए यजमान के नेतृत्व में पूजा होगी और संवत्सर पूरा ये पवित्र यज्ञ चलता रहे। आज काशी में जो संस्कृत विश्वविद्यालय में विश्व कल्याण यज्ञ हो रहा है, ये 250 साल पुराने संस्कृत विश्वविद्यालय हमें लगता है कि नई परंपरा है। हमारे सनातन धर्म में जो यज्ञ का महत्व था उसको फिर से पुनर्जीवित यहाँ के कुलपति महोदय ने किया है, वो बधाई के पात्र है।
और विशेष रूप से मैं काशी की जनता को, यहाँ की विकास समिति जो एक बनी हुई है, उनको धन्यवाद देता हूँ कि 365 दिन लगातार, एक साल लगातार प्रत्येक दिन 365 दिन जो यज्ञ चलेगा, उसमें शहर के सभी गणमान्य लोग परिवार से सम्मिलित होंगे। उनमें एक जागरूकता आएगी और अपना सनातन धर्म, जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी आह्वान करते थे विश्व धर्म गुरु बनने वाले, उसमें एक बहुत बड़ा। रमजान के प्रथम दिन लोगों ने नमाज अदा कर सामूहिक रोजा इफ्तार किया। रमजान का पाक महीना शुरू हो गया है। ये पूरे एक महीने मुस्लिम बंधु अल्लाह ताला की इबादत करेंगे। नई सड़क के मुन्ना खान ने बताया कि हमारे समाज के सभी लोग, जिसकी जो भी क्षमता है, चाहे अमीर हो या गरीब परिवार, अपने आमदनी की धनराशि पूरे वर्ष एकत्रित करते हैं। जो लोग असहाय होते हैं, जिनका कोई सहारा नहीं होता है, उन्हें रमजान में रोजा इफ्तार की व्यवस्था पूरे माह करते हैं। नई सड़क स्थित लंगड़ा उमर हाफिज मस्जिद में दाल मंडी क्षेत्र के कई मुस्लिम परिवार से रोजा इफ्तार के लिए महिलाएं बनाकर अपने घरों से भोजन भेजती हैं। वहीं रमजान के प्रथम दिन शाम को बड़ी संख्या में मुस्लिम बंधु नमाज अदा करने पहुंचे और सभी ने नमाज अदा करने के बाद रोजा इफ्तार किया। दूसरा नंबर से भी लाए थे, आपको मिस कॉल दी है। ये माह रमज़ान के मुबारक महीने का पहला रोज़ा है। आप तमाम हजरात को, इस मुल्क के रहने वाले लोगों को रमज़ानुल मुबारक का पहला रोज़ा मुबारक हो। आज जो पहला रोज़ा लोगों ने सवेरे रखा 4:54 पे, उसका इफ्तार का इस वक्त है 6:07 पे रोज़ा इफ्तार है। मस्जिद लंगड़े हाफिज जी खुदायार के मस्जिद में आप देख रहे हैं कि लोग रोज़ा इफ्तार कर रहे हैं और अल्लाह ताला से इस मुल्क के, इस अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, इनकी हिफाजत के लिए अल्लाह पाक से दुआ कर रहे हैं। ये चांद के हिसाब से 29 दिन या 30 दिन, अगर 29 का चांद हुआ तो 29 दिन और 30 का चांद हुआ तो 30 दिन रोज़ा रखा जाएगा। आज तो बस ये समझिए कि लोग आज जो पहला रोज़ा है, इतनी शिद्दत, इतने मोहब्बत, इतने लगन से रहते हैं कि ज़्यादातर लोग अपना कारोबार बंद रखते हैं और सहरी खाने के बाद से लेकर फजर की नमाज, जोहर की नमाज, असर की, मगरिब की और फिर इसके बाद तरावी की नमाज होगी, वो पढ़ेंगे रात में 8 बजे से लेकर 11 बजे रात तक। आर्यमेला पीजी कॉलेज एनएसएस इकाई सी के 7 दिवसीय शिविर की शुरुआत हुई। आर्यमेला पीजी कॉलेज की राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई सी द्वारा 7 दिवसीय विशेष शिविर का आयोजन नगवा स्थित संत रविदास पार्क में किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि राष्ट्रीय सेवा योजना के कार्यक्रम संयोजक डॉक्टर राम नारायण मीना, बीएचओ डॉक्टर लहरी मीना, हिंदी विभाग बीएचओ नगवा की पार्षद माधुरी सिंह, आर्यमेला पीजी कॉलेज संस्कृत विभाग के सहायक आचार्य डॉक्टर नागमणि त्रिपाठी रहे। इस कार्यक्रम का उद्देश्य छात्राओं में अपने राष्ट्र के प्रति सदा समर्पित रहने के लिए प्रेरित करना, पर्यावरण को शुद्ध एवं संरक्षित करना, चुनाव में मतदान के लिए जागरूक करना आदि है। एनएसएस एक प्रकार की सरकारी योजना है जिसमें देश के युवा संगठन देश के लोगों की सहायता करते हैं। जी, ये कार्यक्रम संत रविदास पार्क में राष्ट्रीय सेवा योजना की तरफ से यूनिट सी के द्वारा किया जा रहा है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य है, जो युवा संगठन है, हमारी जो छात्राएं हैं, ये राष्ट्र के प्रति इनके मन में प्रेम की भावना उत्पन्न हो, हमारा देश जो है स्वच्छ रहे, हमारा परिवार स्वच्छ रहे, हमारा समाज स्वच्छ रहे। उसके साथ हम इसके कारण हम बहुत सारी बीमारियों से हम बच सकते हैं। और इसके साथ साथ नारी शिक्षा, मतदान हम अवश्य करें क्योंकि ये हमारा अधिकार है, ताकि अच्छी सरकार चुन करके आए जो भ्रष्टाचार से मुक्त हो। इसके साथ साथ जो समाज में तलाक के केस ज़्यादा बढ़ रहे हैं, उसके संदर्भ में भी हम बच्चों को जागरूक करना चाहते हैं कि ये वैवाहिक संबंध जो है केवल ये प्रतिस्पर्धा का संबंध नहीं है, ये समन्वय का संबंध है। आपस में एक दूसरे के साथ संबंध, पति पत्नी का संबंध सामंजस्य का होना चाहिए, ताकि उनके द्वारा ही परिवार आगे बढ़ता है, और परिवार आगे बढ़ता है तो सृष्टि का क्रम आगे बढ़ता है। इन सब विषयों को लेकर के भी हम बच्चों को जागरूक करने के लिए प्रेरित करते हैं, उनको शिक्षित करते हैं, ताकि वो समाज में जा कर के और लोगों को शिक्षा दें कि हम
हमें अपने देश को, अपने राष्ट्र को कैसे बचाना है, अपने परिवार को कैसे बचाना है, हमारा राष्ट्र कैसे समृद्ध हो, हमारा समाज कैसे समृद्ध हो, इन सब विषयों पर बच्चों के साथ हम 7 दिन बिताएंगे। इसमें इनको योग से शरीर को कैसे स्वच्छ रखना है, शुद्ध रखना है, स्वच्छता के द्वारा और योग के द्वारा। इसमें हम एक आध दिन का कार्यक्रम हम लोगों का खेल कूद से संबंधित होगा और भी कार्यक्रम हम लोग इसमें विचार करेंगे। अपनी संस्कृति, अपनी परंपरा को बचाने के लिए हमें क्या करना चाहिए, हमें कैसे कर्तव्यनिष्ठ होकर के इसके लिए आगे बढ़ना है और समाज को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करना है। इन सब विषयों पर हम बच्चों से चर्चा करेंगे। 13 तारीख से लेकर के 19 मार्च तक ये अनवरत ये कार्यक्रम चलने वाला है। इसमें हम लोग रैली भी निकालेंगे, लोगों को मतदान के लिए भी जागरूक करेंगे और हमारे कार्यक्रम है वो प्रतिदिन एक स्थान तो यही रविदास पार्क ही है। और इसके अतिरिक्त जब हमको मतदाता जागरूकता के लिए जब रैली निकालनी होगी तो आसपास के जो घर हैं यहाँ से लेकर के 80 तक हम लोग रैली निकालेंगे। उसमें लोग प्रोग्राम भी चला रहे हैं। हाँ, अवेयरनेस प्रोग्राम भी चला रहे हैं। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। फर्जी तरीके से गन लाइसेंस मामले में एमपी एमएलए कोर्ट ने माफिया मुख्तार अंसारी को सुनाई आजीवन कारावास की सजा। सिगरा थाने की पुलिस ने 7.5 किलो के गांजे के साथ एक तस्कर को किया गिरफ्तार। नवागत पुलिस कमिश्नर मोहित अग्रवाल ने संभाला कार्यभार, अपराधियों को दी कड़ी चेतावनी। और स्कॉर्पियो सवार पर छेड़खानी और इस संदर्भ में पुलिस कार्रवाई न होने पर महिला ने लगाई न्याय की गुहार। तो थे आज के समाचार, कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।